बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात नहम के अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफ़ेसर तारिक नईम बदर, शोबा उर्दू द कंसेप्ट अकेडमी इस्लामाबाद आपसे मुखातिब हूँ। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हमने पिछली क्लास के दौरान सबक शुरू किया था पंचायत, और उसका एक हिस्सा हम पढ़ चुके, यानी सफ़ा नंबर जो पहला सफ़ा है उसका सफ़ा नंबर 36 वो हम पढ़ चुके। और आज हम शुरू करेंगे सफ़ा नंबर 37 से। दूसरा सफ़ा है, निकाल के बैठें और बात वही कि अल्फाज के मानी आप नोटबुक पे तहरीर करेंगे। नोटबुक आपके पास होनी चाहिए। जो अल्फाज में ज़ुबानी जिनके मानी बताऊं वो भी, और जिनके मैं बोर्ड पे लिखता हूं उनके भी आपने अल्फाज के मानी अपने पास नोटबुक पे तहरीर करने हैं। सबक की तरफ आते हैं कि खाला जान ने बिगड़ कर कहा। बिगड़ के मानी यहाँ पे है गुस्से से कहा, क्योंकि खाला बेचारी अब अपनी ज़मीन गंवा चुकी हैं, अपने हाथों से अपने भांजे के नाम कर चुकी हैं, अब वो उनकी मोहताज हो गई हैं। तो मुझे नान नमक चाहिए या नहीं? नान नमक से मानी खाना पीना, रोटी पानी। जुम्मन ने मज़लूमाना अंदाज में जवाब दिया, चाहिए क्यों नहीं, मेरा खून चूस लो। कोई ये थोड़ी समझता था कि तुम ख्वाजा खिज़र की हयात लेकर आई हो। ख्वाजा खिज़र तलबी है, हयात के मानी ज़िंदगी। ख्वाजा खिज़र अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के एक ऐसे बरगुज़ीदा पैगम्बर हैं जिनके बारे में मुख्तलिफ़ रवायात हैं कि वो आज भी दुनिया में किसी न किसी मकाम पे मौजूद हैं। उन्होंने आब हयात पी रखा है, यानी वो पानी जो ज़िंदगी बख्श है और उसके पी लेने वाले को मौत नहीं आती। तो उनके बारे में ये मशहूर है कि उन्होंने ख्वाजा खिज़र ने जो आब हयात है वो पी रखा है, और वो दुनिया में आज भी कहीं ना कहीं मौजूद हैं। और उनके बारे में ये भी रवायत है कि वो भटके हुए लोगों को रास्ता दिखाते हैं। उनकी लंबी उम्र है, रोज़ क़यामत तक उनकी ज़िंदगी है और वो ज़िंदा रहेंगे। तो उसके हवाले से जुम्मन साहब जो हैं अब वो खाला के साथ लड़ रहे हैं, और वो कहते हैं कि कोई ये थोड़ी समझता था कि तुम क़यामत तक इन्हें लंबी उम्र लेके आई हो। हमने तो ये समझा था कि ज़मीन हमारे नाम हो जाएगी, उसके बाद तुम कुछ अर्सा ज़िंदा रहोगी, फिर मर जाओगी तो ज़मीन हमारे काम आएगी। अब तुम चूँकि मरती नहीं हो तो इसलिए हमारे पास इतना नहीं है कि हम तुम्हें खिला सकें। मानी खाला के साथ दगा किया, खाला के साथ धोखा किया, खाला को धोखा दिया और खाला के साथ ज़्यादती की। खाला के साथ उसको नहीं करना चाहिए। वो पंजाबी की एक मिसाल है कि माँ ना जाया तो मासी जाया। माने माँ और मासी में कोई फ़र्क नहीं होता, खाला में कोई फ़र्क नहीं होता। खालाएँ उतना ही प्यार करती हैं जितना माँ करती है। तो इसलिए खाला के साथ ऐसा करना बहरहाल गलत है। खाला जान अपने मरने की बात नहीं सुन सकती थी, उनको मरने की बात सुन के गुस्सा आ जाता। मेरे मरने की बात तुमने की तो की क्यों? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई कि तुम मेरे मरने की बात करो? जामे से बाहर हो गई, सख्त गुस्से में आ गई। जामे से बाहर होना मानी सख्त गुस्से में हो जाना, आ जाना। पंचायत की धमकी दी कि मैं बंदे इकट्ठे करूँगी तेरे ख़िलाफ़, और तेरे ख़िलाफ़ मैं उन लोगों के सामने अपना मसला रखूँगी, ये बात रखूँगी, ये ज़्यादती रखूँगी जो तूने मेरे साथ की। जुम्मन हंसे, जुम्मन को हंसी आ गई। वो फातिहाना हंसी जो शिकारी के लबों पर हिरन को जाल की तरफ जाते देख कर आती है। ये शिकारी ने जब जाल लगाया होता है तो अगर हिरन या शिकार उसका जिसको पकड़ना चाहता है खुद ही जाल की तरफ चढ़ पड़े
तो उसको बड़ी खुशी होती है। जुम्मन को भी बड़ी खुशी हुई कि जब पंचायत होगी तो मेरे ख़िलाफ़ कौन बोलेगा। जितने दाएँ बाएँ के मवाज़ियात हैं, जितनी दाएँ बाएँ की आबादियाँ हैं, उसमें सारे लोग तो मेरे कर्ज़दार हैं, मेरे एहसानमंद हैं, तो खाला का साथ कौन देगा। सारे लोग तो मेरी सपोर्ट करेंगे, मेरी हिमायत करेंगे। अच्छा, ये पंचायत करेगी तो फ़ैसला मेरे हक़ में हो जाएगा, और उसके बाद खाला जो है ये किसी किस्म का कोई क्लेम नहीं कर सकेंगी, किसी किस्म की कोई परेशानी मेरे लिए क्रिएट नहीं कर सकेंगी। हाँ हाँ, ज़रूर पंचायत करो, फ़ैसला हो जाए, मुझे भी दिन रात का वबाल पसंद नहीं। वबाल से मुराद यहाँ पे झगड़ा है। मुझे भी हर वक्त की चक जो है वो पसंद नहीं है। पंचायत की सदा किसके हक़ में उठेगी, मानी पंचायत का फ़ैसला किसके हक़ में आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है पंचायत की सदा किसके हक़ में उठेगी। इससे मुराद होता है कि पंचायत का जो फ़ैसला है वो किसके हक़ में आएगा। इसके मुताल्लिक़ शेख जुम्मन को अंदेशा नहीं था। अंदेशा के मानी फ़िक्र। इस बात की शेख साहब को कतन फ़िक्र नहीं थी। करबो जवार में कल लिखवाया था मैंने, आसपास में ऐसा कौन था जो इनका शर्मिंदा मिन्नत ना हो। शर्मिंदा मिन्नत से यहाँ मुराद है एहसानमंद होना। यानी आसपास के जो लोग थे, आसपास के जो गांव थे, उनमें कौन ऐसा शख्स था जो जुम्मन के ख़िलाफ़ बात करता। और क्योंकि सारे के सारे लोग जुम्मन के एहसानमंद थे, किसी को उसने गल्ला दे रखा था, किसी को उसने पैसे दे रखे थे, किसी के साथ जानवरों की व्यापारदारी थी, साझा था, इसलिए कोई उसके ख़िलाफ़ बात करने को तैयार नहीं था। और ये बात जुम्मन को अच्छी तरह से मालूम थी कि अगर खाला ने पंचायत की तो फ़ैसला, पंचायत का फ़ैसला जो है वो मेरे हक़ में आएगा, खाला के हक़ में नहीं आएगा। आसमान से फरिश्ते तो आएंगे नहीं, पंचायत तो इन्हीं लोगों ने करनी है जो हमारे आस पास रहते हैं, इन्हीं में से खाला ने बंदा चुनना है, इसी में से बुलाएंगी वो, और इन्हीं लोगों में से आके कोई मेरा फ़ैसला कर देगा। इसके बाद कई दिन तक बूढ़ी खाला लकड़ी लिए आसपास के गांवों के चक्कर लगाती रहीं। कमर झुककर कमान हो गई। कमान कहते हैं जिसमें तीर डाला जाता है, तीर कमान। वो कमान इस तरह की होती है और इसके दरमियान तीर रख के छोड़ा जाता है, इसको कमान कहते हैं। यहाँ पे रस्सी बांधी होती है, धागा, जिसमें यहाँ से ये फंसाया जाता है और फिर इसकी मदद से इसको खींचा जाता है और तीर जो है वो फायर होता है, तो इसे कहते हैं कमान। दोहरी हो गई। एक कदम चलना मुश्किल था मगर बात आ पड़ी थी। अब बात निभानी पड़ रही थी क्योंकि खाला ने कह जो दिया था मैं पंचायत करूँगी, तो इसलिए अब उसको पंचायत करना ज़रूरी हो गया था, वरना जुम्मन उसका मजाक उड़ाता। इसका तस्फिया ज़रूरी। तस्फिया का मानी होता है फ़ैसला। यानी इस बात का फ़ैसला हो जाना ज़रूरी था। शेख जुम्मन को अपनी ताकत, रसूख और मंतक पर कामिल एतमाद था। तीन लफ्ज़ हैं, एक लफ्ज़ है रसूख। रसूख कहते हैं असर को या रसाई को। मंतक बेटा नुतक से निकला है, जिसके मानी है बात करना, अक्लमंदी की बात करना, सोच समझ के बात करना, मंतक। और फिर लफ्ज़ है कामिल। कामिल के मानी होता है मुकम्मल। यानी शेख जुम्मन को अपनी अक्लमंदी पे भी बड़ा यकीन था, अपनी रसाई पर बड़ा यकीन था कि लोग मेरे एहसानमंद हैं, तो इसलिए मुझे मेरे ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करेगा। और इन बातों पे उसको बड़ा मुकम्मल यकीन था कि वो किसी के सामने फरियाद करने नहीं गए। यानी शेख जुम्मन साहब जो हैं वो किसी के सामने फरियाद करने या पंचायत के लिए किसी को बुलाने के लिए नहीं गए, बल्कि खाला ही बेचारी जो हैं वो धक्के खाती फिरी। चारों तरफ से घूम घाम कर बुढ़िया उल्गू चौधरी के पास आई। वो जो लंगोटिया यार है, बचपन से जुम्मन का यार है, उल्गू चौधरी, वो उसके पास आई और बोली, बेटा तुम भी घड़ी भर को मेरी पंचायत में चले आना।
उल्गू बेरुखी से बोले, मुझे बुलाकर क्या करोगी, गांव के कई आदमी तो आएंगे ही। खाला ने हाँप कर कहा, थक कर कहा, अपनी फिर याद तो सबके कान में डाल आई हूँ, आने ना आने का हाल अल्लाह जाने। सबको मैं दोबारा याद कराई हूँ कि फ़लाँ दिन मेरी पंचायत में आप लोगों ने आना है। अब उसमें कौन कौन आता है और कौन कौन नहीं आता, ये तो अल्लाह को बेहतर पता है। उल्गू ने जवाब दिया, यूँ आने को तो मैं भी आ जाऊँगा, मगर पंचायत में मुँह नहीं खोलूँगा। ये पहले बता रहा हूँ कि मैं कोई बात करने को तैयार नहीं हूँगा, वहाँ बैठकर मैं किसी किस्म की बात नहीं करूँगा। उल्गू ने जवाब दिया। खाला ने से पूछा, क्यों बेटा? उल्गू ने पीछे छुड़ाने के लिए कहा, अब इसका क्या जवाब दूँ, अपनी अपनी तबीयत है और जुम्मन मेरे पुराने दोस्त हैं, इनसे बिगाड़ नहीं कर सकता। तुम्हें पता है कि मेरी जुम्मन की बचपन से दोस्ती है और अब मैं उनके ख़िलाफ़ कोई बात करके बिगाड़ पैदा नहीं कर सकता, यानी लड़ नहीं सकता, उनके साथ कोई झगड़ा मोल नहीं ले सकता कि मैं तुम्हारी वजह से उनके से कोई बात करूं और मेरी आपस में लड़ाई हो जाए, ये बात मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। खाला ने ताक कर निशाना मारा, क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं करोगे? कि क्या लड़ाई और झगड़े के डर से कि मेरा दोस्त नाराज़ हो जाएगा, उसकी नाराज़गी से डर के तुम ईमानदारी की बात भी नहीं करोगे, अल्लाह की बात नहीं करोगे? शाम को एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। पेड़ के मानी दरख्त, टाट बिछा हुआ था, नीचे कालीन बिछा हुआ था, टाट तरपाल कह लें। हुक्का पानी का भी इंतज़ाम था, चाय पानी का बंदोबस्त भी कर रखा था। किसने? ये सब शेख जुम्मन की मेहमान नवाजी थी। खाला के पास कुछ था नहीं, खाला ने तो वैसे बुलाया, लेकिन जो लोग आए उनके लिए चाय पानी का बंदोबस्त जो है वो जुम्मन ने किया था। वो ख़ुद उल्गू चौधरी के साथ दूर बैठे हुक्का पी रहे थे। जब पंचायत पूरी बैठ गई तो बूढ़ी बी ने हाजरीन को मुखातिब करके कहा, यानी जब सारे लोग बैठ गए, सारे लोग आ गए जिनको बुलाया गया था, तो खाला जो है वो खड़ी हो गई और उन्होंने अपनी जो मसला है, अपनी जो तकलीफ़ है वो पंचायत के सामने बयान की। पंचो आज 3 साल होने को हुए, 3 साल हो गए इस बात को कि मैंने अपनी सब जायदाद अपने भांजे जम्मन के नाम लिख दी है। कि मैंने अपनी जो जायदाद थी मेरे पास थोड़ी बहुत, वो सारी की सारी मैंने शेख जुम्मन को दे दी है, उसके नाम करा दी है। इसे आप लोग जानते होंगे, जम्मन ने मुझे ताहीन हयात, यानी सारी उम्र जब तक मैं ज़िंदा हूँ, ताहीन हयात के मानी सारी ज़िंदगी, ये जब तक मैं ज़िंदा हूँ, ताहीन हयात सारी उम्र, सारी ज़िंदगी। जब तक मैं ज़िंदा हूँ, ताहीन हयात, कपड़ा रोटी देने का वादा किया था कि जायदाद मेरे नाम लिख दो, तुम्हें हम संभाल लेंगे, तुम बूढ़ी खातूनों कहाँ अकेली धक्के खाते फिरोगे। साल 6 महीने तो मैंने इनके साथ किसी तरह रो धोकर काटे, मगर अब मुझसे रात दिन का रोना नहीं सहा जाता। मुझे पेट की रोटियां तक नहीं मिलती, यानी मुझे खाने को सही तरह रोटी भी नहीं मिलती। बेकस बेवा हूँ, बेकस के मानी बेसहारा, बेवा हूँ जिसके मियाँ फौत हो चुका हो, शौहर मर गया हो, थाना कचहरी कर नहीं सकती सिवाय तुम लोगों के, और किससे अपना दुख कहूँ, दुख दर्द रोऊँ, मैं किसके सामने अपनी बात जो है वो पेश करूँ। तुम लोग जो राह निकाल दो इस पर चलूँ, अगर मेरी बुराई देखो तो मेरे मुंह पर थप्पड़ मारो, जुम्मन की बुराई देखो तो उसे समझाओ क्यों बेकस की आह लेता है। यानी अगर मुझ में कोई बुराई देखते हो, मेरे अंदर कोई खामी तुम्हें महसूस होती है, लगती है, तो मुझे बुरा भला कहो, मुझे समझाओ। और अगर जुम्मन के अंदर कोई बुराई देखते हो तो उसे समझाओ कि मुझ बेकस की और मुझ बूढ़ी खातून की क्यों बद्दुआएं लेता है। रामधन मसर बोले, एक साहब हैं गाँव के, जमन मियाँ पंच किसे बदते हो अभी से तय कर लो, किसको ज्यूरी बनाते हो और किसको जज बनाते हो तय कर लो। खाला जान जिसे चाहें पंच बना लें, मुझे कोई उज़र नहीं। उज़र के मानी एतराज़। आज की बात बेटा यहीं तक थी, इंशाअल्लाह यहीं से हम करेंगे अगले इस लेक्चर में सबक शुरू। तो इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले सबक में। बहुत शुक्रिया, अल्लाह निगहबान।